जीरोधा में आप अपना डिलीवरी वाला शेयर कैसे बेच सकते हो या एग्जिट कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। डिलीवरी का शेयर जब आप बेचते हो आपको होल्डिंग्स को वेरीफाई करना पड़ता है, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। क्या कुछ चार्जेस आपसे लगते हैं, डीपी चार्ज कितना लगता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। तो मैं अपने पोर्टफोलियो में आपको लेके चलता हूँ। इधर आने के बाद एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ये वाला जो शेयर है इसको बेचना है, तो इसको बेचने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तुरंत एग्जिट नहीं होता है। अब इधर आने के बाद एनएसई या बीएसई जिस पर भी आपको बेचना है आप बेच सकते हो। मैं जैसे एनएसई पर बेचना चाहता हूँ, एनएसई मैंने लगा दिया है। क्वांटिटी कितनी बेचनी है, 3 शेयर है मेरे पास, उसमें से एक मैं बेचना चाहता हूँ, तो एक मैं इधर लगा दूंगा। मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर, वो आप इधर से डिसाइड करके लगा सकते हैं। लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो तो ध्यान ये रखना है आपको कि जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उससे थोड़ा ऊपर का प्राइस आपको लगाना है। अगर आप थोड़ा नीचे का प्राइस लगाते हो तो उस केस में आपका ये जो शेयर है वो मार्केट प्राइस पर ही बिक जाएगा। तो आपको लगाना ही है लिमिट प्राइस, तो आप मार्केट प्राइस से थोड़ी ऊपर की प्राइस लगा सकते हो। और एक और चीज कि जो भी लिमिट प्राइस आप लगा रहे हो वो सेम डे मार्केट में आनी भी चाहिए, तभी आपका ये ऑर्डर जो है वो पंच होगा। नहीं तो ये वैसे ही पड़ा की पड़ा रह जाएगा और एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी होती है सिर्फ और सिर्फ एक दिन की। तो आपको शेयर बेचना है आज, तो उस केस में आप तुरंत बेचना चाहते हो तो मार्केट पर बेच सकते हो। इसको लॉन्ग टर्म आपको रखना है। अमाउंट आपको 0 बताएगा और ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं, पर इसमें सबसे मेन चार्ज नहीं होता है, जो कि होता है हमारा डीपी चार्ज। डीपी चार्ज यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। अब ये जो चार्ज होता है ये जब आप शेयर बेच देते हो उसके बाद आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। तो ये चार्ज जनरली आपको 15.6 के आसपास लगता है, जिसमें आप अगर एक कंपनी का कितना भी नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रांजैक्शन करते हो तो इतना चार्ज आपसे लिया जाता है, और पूरे दिन में। तो जीरोधा में ऐसा नहीं है कि अगर आप अलग अलग सेल ऑर्डर प्लेस करोगे तो उतने बार आपसे डीपी चार्ज लिया जाएगा। डीपी चार्ज एक कंपनी के लिए आपसे एक ही बार लिया जाएगा पूरे एक दिन में। नंबर ऑफ शेयर्स उसमें डिपेंड नहीं करता है। एक शेयर के लिए भी 15.6 है और 1000 शेयर भी बेचोगे तो भी इतना ही चार्ज आपको लिया जाएगा। पर अगर आप अलग अलग कंपनी के शेयर बेचोगे तो उतने टाइम, जितने भी अलग अलग कंपनी के आपने शेयर बेचे उतने टाइम आपको 15.6 रुपीज डीपी चार्ज अलग से देना पड़ता है। ये बात भी आप समझ लीजिए। अब इसके बाद ये जो स्वाइप टू सेल है उसको हम राइट स्वाइप करेंगे। राइट स्वाइप करने के बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये बोलेगा आपको कि एक शेयर नीड टू बी ऑथराइज्ड, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन नहीं कर रखा। अगर आपको ये जो प्रोसेस है ये नहीं करना है, एक बार का इसको बंद ही कर देना है, तो आप ये एनेबल डीडीपीआई कर सकते हो। डीडीपीआई का फीचर लगभग 118 रुपए में लाइफ टाइम के लिए आपका जो है वो ऑन हो जाता है, और उसके बाद आपको कभी भी ये होल्डिंग ऑथराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीडीपीआई एक्टिवेट कैसे करना है मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाल के रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। आप अगर डीडीपीआई एक्टिवेट करवाना हो और इससे छुटकारा पाना हो तो आप जरूर कर सकते हो। कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो फॉरगॉट सीडीएसएल टी पिन है इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि मोस्टली आपको याद नहीं होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टीपिन आ जाता है। आपको कंटिन्यू टू सीडीएसएल पे जाना है। इधर आने के बाद वो जो टीपिन आपको भेजा गया है वो टीपिन आपको यहाँ एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आ जाएगा, और अगर आप कोई भी शेयर को वेरीफाई करने जाते हो तो आपका पूरा जितना भी होल्डिंग है ना वो सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। तो एक बार आपने कोई भी शेयर को वेरीफाई कर लिया ऐसे ओटीपी डाल के, तो उसके बाद आप कोई भी शेयर बेचने जाओगे तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अभी मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ और अभी आप देख सकते हो कि हमारा ये जो ऑथराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ओके पर क्लिक करना है और राइट स्वाइप कर देना है। जैसे ही किया कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया, इसको क्लोज करूंगा और क्लोज करने के बाद सीधा आ जाऊंगा अपने पोजीशन वाले सेक्शन में। इधर आने के बाद आप देख सकते हो सोल्ड होल्डिंग लिखा हुआ आ रहा है, और आपको इधर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नंबर्स भी दिख सकते हैं। पर ध्यान रखना दोस्तों, आपको इसको बिल्कुल भी कुछ भी ऐसे क्लिक करके एग्जिट करना नहीं है। अगर आप इसको एग्जिट कर देते हो तो ये शेयर आपका फिर से बाय हो जाता है और आपके होल्डिंग में चला जाता है। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने एक बार शेयर बेच दिया तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है। ये एक दिन के बाद ऑटोमेटिकली चला जाता है। काफी लोग इसमें दिक्कत खा जाते हैं कि ये मुझे अपने पोजीशन में क्यों दिखा रहा है, तो जाकर वो एग्जिट कर देते हैं और शेयर फिर से बाय हो जाता है और उनके होल्डिंग से वो बिकता नहीं है। तो आई होप दोस्तों जीरोधा में आप शेयर कैसे बेच सकते हो, डिलीवरी वाला या अपने होल्डिंग वाला, ये समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।